ये 20% लोड दिखा रहा अभी अभी तो मतलब चला नहीं है समरसेबल। आप देखो हमारे यहाँ जैसे ये समरसेबल का हमने कनेक्शन यहीं से है, हमने समरसेबल और फ्रिज अभी फिलहाल चल ही रहा है। और देखो ये रहा इंडक्शन सुबह से ही चल रहा है, जो मैं बता रहा था आपको। ये तो ये मान लो आप पूरे क्या क्या उपकरण इसमें लगे हुए हैं। मान लो एक तो प्लेट होगी, प्लेट से अलग भी इसमें और चीज इसमें क्या क्या लगा हुआ है। देखो एक तो इसमें बात पहले हम पैनल की कर लें, तो इसका कितना खर्चा आया टोटल जो पड़ा है पैनल आपको, यू कितने का पड़ा? ये मान के चलो हमारा। राम राम जी, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो, यहाँ पे लगे हुए हैं सौर ऊर्जा के पैनल, और मैं अपनी बुआ जी के यहाँ पे आया हुआ हूँ। फलावदा के पास पड़ता है नेडू गाँव, और इस गाँव में इतने सौर पैनल लगे हुए हैं इस टाइम, सौर ऊर्जा के बहुत ज्यादा है। तो हमारी बुआ जी के यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी यूजफुल वीडियो बना दी जाए जो आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी इसके माध्यम से मिल जाए, मेरी वीडियो के माध्यम से। और सारी जानकारी मैं आपको आज दूंगा, कितना खर्चा आया है, कितने पैनल लगे हैं, और भाई कितना लोड ये उठा सकते हैं, कितने किलोवाट का लगा हुआ है, सब कुछ टोटल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा अपने भाई मोहकम सिंह धामा जी को। तो धामा जी आइएगा और हमारे दर्शकों को बताइएगा कि ये पैनल कितने साल का इसकी गारंटी है, कितना बिल तुम्हारा बचा है जैसे तुमने लगाया है, पहले कितना बिल आता था और अब कितना बिल आ रहा है, सारी जानकारी हमारे दर्शकों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बताइएगा। ये हमने मजबूरी में पैनल लगवाया है। पैनल ही हमारा 3.5 किलोवाट का है जी। इससे पहले हमारा जो बिल था 2500 लगभग महीने का आता था जी। तो हमने एवरेज लगाया कि यार पैनल लगवा लिया जाए। पैनल भी 2-3 तरीके आते हैं, सब्सिडी के, बिना सब्सिडी के। तो हमने जानकारी करी, मोबाइल पे देखे, हर तरीके से देखा जी। हमने देखा कि जो ऑन ग्रिड पैनल है, जो सब्सिडी वाले पैनल है, वो मुझे सही नहीं लगे जी। क्योंकि वे DCR पैनल होते हैं, घरेलू जो कंपनी है, जो गवर्नमेंट उन्हीं के पैनल बेचती है। ये हमने अमेज कंपनी के लिए हैं जी। तो ये 3.5 किलोवाट का पैनल हमने लगाया। हमारा पूरा घर का लोड इससे चलता है। हम तुम्हें पूरे घर का लोड दिखाएंगे। हम तो ऐसे ही लिस्ट नहीं बताने की कि ये लोड चलता है, ये लोड चलता है। हम आपको बताएंगे कि इसमें जो है हम बाकायदा आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे नीचे क्या क्या लोड हम इससे चला सकते हैं। हमें इससे बहुत फायदा दिखाई दिया। हमने जब से लगाया, हमने तो अभी तक अपना बिजली का कनेक्शन इसमें जोड़ा नहीं। बहुत बढ़िया। तो अभी फिलहाल जो मतलब मीटर का बिल तो आपका अभी आ रहा होगा, तो लगभग इस महीने जो बिल आया आपका कितना आया आपका? 160 रुपए। बहुत बढ़िया। 160 रुपए बिल आया है। बिल इस वजह से क्योंकि हमने कनेक्शन कटवाया नहीं। जो मीटर का जो नॉर्मल बिल है, अगर तुम ना भी चलाओगे तो एक जरूरी बिल होता है कोई, तो वो बिल आया है। अच्छा, पहले कितना बिल आ रहा था? पहले 2000, 2500, 3000 भी आ जाता, गर्मियों में भी 1800, 1500, 1500 रुपए के लगभग सर्दी में आ जाता है। जी 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 जी। अच्छा, अगर बात कर लें हम इसकी मजबूताई की, तो इसकी कितनी मजबूताई है? कोई मतलब टूट फूट तो नहीं हो जाए? देखो इसमें कुछ नहीं, इसके ऊपर शीशा लगा हुआ होता है जी। बस हमें इसके शीशे की सेफ्टी करनी है। बाकी इसमें सब चीज ओरिजिनल बढ़िया है, मजबूत है। इसमें खिंचा हुआ भी बढ़िया है, ये पत्ती लगी हुई है। अच्छा, जैसे हवा तूफान आए मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रक्चर आप दिखाओ, देखो इधर आके देखो तो आइएगा दोस्तों। इसमें स्ट्रक्चर लगा हुआ है बहुत ज्यादा मजबूत। ये स्ट्रक्चर लगा रखा है, बहुत मजबूत है, वैसे भी अच्छे से कसा हुआ है। अच्छा, नीचे बिल्कुल लेंटर में जो सेफ्टी की आपको कोई चिंता नहीं करनी, ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बंदर कूद दो, कुछ कूद दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बस यही है कि आपको इसमें कोई ईंट ही मारन लगे या कोई चीज मारन लगे तो अलग बात। अच्छा, एक बात और, मान लो भाई जैसे धूल वगैरह इन पे चढ़ जाती है बहुत ज्यादा, सपोज को इसमें धूल चढ़ जाए तो क्या वोल्टेज पे असर पड़ेगा? धूल, हाँ, वोल्टेज पे इतना नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कमी पड़ेगी। आपको 8-10 दिन में, 15 दिन में एक बार इसे पानी से साफ कर देना चाहिए। अच्छा, ये जो आपका पाइप आ रहा है ऊपर से, टंकी पे से जो पाइप आ रहा है, ये किस लिए? ये ऐसा है, हमारे यहाँ पानी की टंकी रखी हुई है जी। अब पानी की टंकी जब पूरी भर जाती है तो पूरी टंकी भरने के बाद इसमें जो पानी बाहर निकलता है वापसी, तो हम उसका यूज कर लेते हैं। तो इसी साफ सफाई जैसे टंकी भर जाएगी तो यही पाइप हम जो है इस पे चला देते हैं यहाँ से जी। और ये साफ हो जाता है। कभी कभार 10-15 दिन में एक बार जो है सर्फ वगैरह से हल्का सा जो है सॉफ्ट कपड़े से जी जी साफ कर देते हैं। अच्छा, बात कर ले इसके पैनल की। मान लो सपोज करो ये एक पैनल है, एक पैनल ये होगा, एक ये 2 पैनल हो गए, तो हमारा एक पैनल कितने वोल्टेज उसका होता है? ये किलोवाट का 540 वाट का एक पैनल है। अच्छा। और हमारे ये 6 पैनल लगे हुए हैं। जी जी जी। ठीक है। ये पैनल पोली पैनल आते थे पहले। पोली पैनल क्या थे? पोली पैनल में वो लाइनिंग सी खिंची रहती थी ऐसी सीधी। ये है मोनो हाफ कट पैनल। ये उससे ज्यादा जो है सौर जो सौर धूप है उससे ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है। अच्छा, एक जानकारी मुझे आपसे और लेनी थी। मोनो हाफ कट है भाई। मान लो मिडिल क्लास में कभी कभी क्या होता है, मान लो मेरा बजट नहीं है बैटरी लेने का, मैं बैटरी लगवाना नहीं चाहता। मैं तो डायरेक्ट ये चाहता हूँ कि दिन का मेरा पूरा लोड मैं अपने इन पैनल से उठा लूं और रात को मैं लाइट से अपना घर का लोड उठा लूं। तो क्या ये बिना डायरेक्टली बिना इन्वर्टर के उससे चल सकते हैं? ऐसा कुछ है कोई जुगाड़? नहीं, तो उसके लिए तो मैं फिर ऑन ग्रिड लगाना पड़ेगा।
जी ये हमारा है ऑफ ग्रिड, इसका बिजली से कोई सिस्टम नहीं, तुम्हारी मर्जी है बिजली जोड़ लो जी, ना मर्जी है मत जोड़ो। ऑफ ग्रिड पैनल बढ़िया है। ऑन ग्रिड में क्या है, ऑन ग्रिड चला सकते हो। ऑन ग्रिड में ऐसा है कि तुम्हारा बिजली से सिस्टम रहेगा। अच्छा अच्छा जैसे तुम्हारे घर का लोड मान लो दिन में चल रहा है 1.5 किलोवाट लोड है जी, और पैनल से बन रहा है 1 किलोवाट, जी, तो जो आधा किलोवाट जो लोड होगा वो बिजली से ले लेगा वो, तो तुम्हारा बिजली का बिल कम हो जाएगा। ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन असलियत में क्या है, अगर तुमने छत पर पैनल लगा दिए तो तुम ये नहीं सोचते कि हमारा जो लोड है वो पैनल से चल रहा है, तुम सोचोगे बिजली से चल रहा है, तुम सोचोगे कि पैनल से ही सारा लोड चल रहा है। तो वे पूरा सारी चीज चला देंगे, एसी भी चलाएंगे पूरे दिन, और ये तुम्हारा कूलर पंखे सब चलाएंगे, वे सोचेंगे हमारा तो पैनल से चल रहा है। तो अब वो पूरा लोड उठा नहीं पाने का, तो वो क्या करेगा, बिजली से शुरू कर देगा, तो बिजली का बिल और ज्यादा होगा कम की बजाय। हाँ, वो लोड ज्यादा फूकेगा तो ज्यादा आदमी फ्री हो जाएगा, आदमी सोचेगा तेरे तो पैनल से चल रहा सारा लोड। तो हमने तो सिस्टम सब खत्म कर रखा, हमें जब से 20-25 दिन से ज्यादा हो गए इसे लगाए हुए, हमने तो बिजली का कनेक्शन बिल्कुल खत्म कर रखा है। हम केवल कुट्टी काटते हैं, पशुओं का चारा काटने की जो मशीन है केवल वो बिजली से चल तुरंत बंद कर। अच्छा, वही लोड है, बाकी से समरसेबल से सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चलता है। हम सारे उपकरण दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो धमा जी एक बात और बताओ आप, ये 3.5 किलोवाट के पैनल हैं, तो ये लगभग जो है कितनी बिजली उत्पादन कर देते होंगे लगभग? जो 3.5 किलोवाट का पैनल है ये पूरा एक दिन में लगभग 14 से लेकर 16 यूनिट पर डे जनरेट कर सकता है, और सर्दियों में थोड़ा बहुत कम भी हो जाएगा, मतलब जैसे कोहरा वगैरह वगैरह तो कम हो जाएगी। एक एवरेज जो है 14 से 16 यूनिट के लगभग का ये बना सकता है, मतलब बिजली पैदा कर सकता है। अच्छा, एक बात और, बारिश के मौसम में मान लो सपोज करो घटा आ गई, तो अब तो बनाना फिलहाल धूप पड़ रही है, 100% ये बिजली इस टाइम उत्पादन कर रहा बढ़िया, लेकिन घटाने में कितने परसेंट घटाने में भी कम से कम 70% बिजली जब भी बना देता ना। ये तो है, दिन निकलते ही इसका काम शुरू होता है। आपके पास तो बहुत जगह है, बढ़िया लग रहा, मतलब चाहे आप इतनी और लगा लो यहाँ। लगभग क्या होता है, शहरों में किसी पे 50 गज का मकान है, अब वो उसके तो छत पे थोड़ा कम होगा, तो वहाँ जगह कम होने की वजह से इतने पैनल कैसे लगाएंगे फिर वो वहाँ? ऐसा है, जो पैनल देखो फिलहाल हम भी क्या था, हम तुम्हें ये दिखाई दे रही होगी इधर जी, ये ममटी दिखाई दे रही है जी, पहले हम सोच रहे थे इस पे लगा लें जी, लेकिन फिर हमने सोची यार अगर हम पैनल बढ़ाएंगे, लग तो उसमें भी जाता है, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़ेगी, अब तो 3.5 किलोवाट है, हम सोच रहे कि 5 किलोवाट बढ़ा लें। 5 किलोवाट के लिए फिर हमें जो है जगह कमी पड़ी थी, तो हमने सोची यहाँ लगवा लिया जा। इससे जो है अगर हम धीरे धीरे और भी बढ़ाएंगे तो 3.5 की जगह हम 5 किलोवाट के लगभग का लगा लेंगे, ऐसे लंबा हो जाएगा। ये जगह चाहिए, लेकिन अब क्या है कि ऐसा कुछ नहीं कि अगर कम जगह है तो वे क्या करेंगे, वे स्ट्रक्चर बनाएंगे आपका, लोहे के पिलर खड़े कर देंगे, लोहे के पिलर खड़े करके और उसके ऊपर जो है उसे फैला देंगे, ऊपर जाकर चौड़ा कर देंगे, मतलब पट्टियां बढ़ा देंगे उसकी। पट्टी बढ़ाने से उतनी प्लेट ऊपर बढ़ा देंगे, वो स्ट्रक्चर थोड़ा खड़ा करेंगे उस पर। हमारे यहाँ तो जगह काफी है, तो हमें तो जो है उसे खड़े स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी नहीं, तो मतलब कम जगह में वो पूरा अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे। उनका काम है, वो अपना आप इंस्टॉलेशन जो है इंस्टॉल करके जाएंगे आपको, वो उनका काम है। वो मतलब इसका रख रखाव के लिए क्या वो है, और कितने साल की इसकी गारंटी होती है, थोड़ा विस्तार से हमें ये और समझा दो। देखो, गारंटी इसकी 25 साल की है जी, 25 साल तक ये कंपनी देती है जी। 25 साल बहुत होते हैं आदमी को, 25 साल में कोई दिक्कत इसमें आती है। बिल्कुल। रही रख रखाव की बात, रख रखाव की इसमें जो धूल है इसकी डायरेक्ट कपड़े से साफ नहीं करनी चाहिए। अगर हम मान लो धूल जम रही है और हम सीधा कपड़ा फेरना शुरू कर देंगे तो इसकी शीशे पे स्क्रैच आनी शुरू हो जाएंगी, तो इसमें हल्के हल्के कण हो, कंक्रीट के कण, तो वे स्क्रैच ला देंगे। स्क्रैच लाने से इसका खराब हो जाएगा, तो इसलिए पानी से साफ करो इसे, या तो बाल्टी से पानी डाल दो या फुहारे से पानी मार दो, और नहीं तो सर्फ का पानी डाल के हल्का हल्का हाथ से हल्का घुमा दिया, पहले खाली पानी डाला, फिर सर्फ के पानी से साफ करके फिर एक बार पानी डाल दिया। क्या उपकरण इसमें लगे हुए, मतलब एक तो प्लेट होगी, प्लेट से अलग भी इसमें और चीज इसमें क्या क्या लगा हुआ है? देखो, एक तो इसमें लगता है सोलर पैनल जी, ये सारे जो है देख रहे हो तुम, ये पैनल है जी। एक इसमें लोहे का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें पैनल ये टिका हुआ है जी। एक इसमें वायरिंग है जो नीचे बैटरी तक जा रही है जी। एक इन्वर्टर है अलग से, सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है जी, और हमारे 4 बैटरी लगे हुए हैं। बस ये चीज है इसमें। ये हम तुम्हें दिखाएंगे, अब नीचे जाएंगे ना जैसे ही, तो हम तुम्हें दिखाएंगे हम क्या क्या इससे चला रहे हैं, क्या चीज उपकरण है सब। अब मैं वैसे लिस्ट बता दूं आपको, ये चल रहा मैं तुम्हें दिखाता हूँ बाकायदा नीचे जाके, हमारा कितना लोड है जो हम इसे यूज कर चला रहे हैं। तो दोस्तों अभी जो है हम आपको नीचे लेके चलेंगे, इस पे कितना लोड चल रहा है अभी, और क्या क्या इसमें उपकरण लगे हुए हैं, कितना हैवी केबल लगा हुआ है, वो केबल में अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए, इसमें 2 तरह के केबल है, वही जैसे ठंडा गर्म होता है बैटरी में, प्लस माइनस होता है, तो ये रेड वाला जो है ये तुम्हारा प्लस हो गया, गर्म वाला वायर हो गया, और एक ये जो है एक ये हो गया, ये माइनस वाला हो गया। हाँ जी, ये बहुत मजबूत है, ऐसी बात नहीं, अच्छे हैं,
बढ़िया कंपनी के तो हैं। बढ़िया कंपनी के दोस्तों, वाकई में छू के पता लग रहा है कि वाकई में काफी मजबूत है, बहुत मजबूत मोटा वायर है। पूरा घर का लोड चलाने में इससे कोई दिक्कत नहीं आनी। नीचे देख सकते हैं इसका इंस्टॉलेशन कर रखा है उन्होंने, जैसे जैसे वायर जोड़ रखे हैं जी जी। ये सब चीज कर रखी है। तो ये देखिए दोस्तों, हर वायर जो आपस में कनेक्ट है बिल्कुल एक दूसरे। हाँ, हाँ। ये देख सकते हो आप लोग 6 के 6 पैनल में बहुत बढ़िया है। और अब चलो अब तुम्हें दिखाते हैं नीचे चल के कि कौन कौन सी कंपनी का हमारा इन्वर्टर है, क्या क्या सामान हम इससे चला सकते हैं। जी। अभी जो है हमने आपको पैनल दिखा दिया, इसकी जानकारी दे दी, और अभी बात करेंगे इसके खर्चे की कि कितना खर्चा आया। और फिलहाल अभी दिखाता हूँ आपको इसमें इन्वर्टर जो लगा हुआ है वो कौन सी कंपनी का लगा हुआ है, कितना लोड उस पर चल रहा है वो दिखा रहा है बाकायदा, और कौन कौन से उपकरण जो हमें मतलब इसमें बिजली हम फूक रहे हैं वो कौन कौन से उपकरण यूज हो रहे हैं इस टाइम। तो चलो तो देखिएगा, ये ऊपर से जो है बिल्कुल वायर ऊपर से नीचे आ रहे हैं बिल्कुल। अभी चलते हैं हम आपको इन्वर्टर के पास लेकर। जी बताइएगा ये कौन सी कंपनी का इन्वर्टर है, पहले तो हमें दर्शकों ये बताइएगा आप लोग। देखो ये एप्रो कंपनी का लिया है हमने जी। एप्रो कंपनी में ये है, देखो आप देख रहे हैं MPPT। जी जी। AI MPPT। जी। एक तो नॉर्मल इन्वर्टर आता है, अच्छा। सादा इन्वर्टर का मतलब क्या है कि जो सोलर से हम एनर्जी ले रहे हैं, जो धूप से हमें एनर्जी मिल रही है जी। तो उसे AC में कन्वर्ट कर देता है लगभग वो नॉर्मल इन्वर्टर 70%। लेकिन यो उस एनर्जी को 90% तक AC में कन्वर्ट कर देता है। ये और बाकायदा इस पे आप देख सकते हो, दिखाया जा रहा है ये 229 वोल्ट दिखा रहे हैं। ये 16% का इस टाइम इस पे लोड चल रहा है जी। ये इन्वर्टर बता रहा है तुम्हें ही। और 15 एम्पियर इसकी चार्जिंग हो रही है फिलहाल। 13 एम्पियर का लोड है, 15 एम्पियर धूप से मिल रहा है फिलहाल। अब जो लोड चल रहा है, इंडक्शन चला रखा अभी हमने। जी जी। खाना वगैरह बना रही इंडक्शन पर जी। तो इंडक्शन की वजह से लोड ले रहा है। 2 किलोवाट का इंडक्शन है तो इंडक्शन की वजह से इतना 16% लोड चल रहा है फिलहाल इसकी कैपेसिटी का। और कैपेसिटी 3.5 किलोवाट है तो बाकी 16%। तो ऊपर से जो करंट आ रहा है वो फिलहाल 15% आ रहा है हमारा भी एम्पियर में आ रहा है, मतलब ये 13 एम्पियर लोड है 13 एम्पियर जी। और ऊपर से आ रहा है 15-16 एम्पियर के आसपास बना रहा है फिलहाल। अच्छा। अभी टाइम हो रहा है लगभग 10 बज रहे होंगे, 9:30 का टाइम है तो अभी फिलहाल और बढ़ेगा। ये चीज दिखा रहे हैं। ये हमारे बैटरी हैं जो 4 बैटरी हैं। तो देखिए दोस्तों ये 4 बैटरी लगे 4 बैटरी लगे हुए हैं ये देखिएगा। ये 4 बैटरी हैं रात की वजह से। और ये हमारा जो है अभी हमने इसमें बोर्ड नहीं लगवाया, नहीं तो फिलहाल हमने यहाँ से अपना वोल्टेज काट रखी है, ये काट रखी है लाइट की जो है लाइट कटा ही रहता है हमारा। 15-20 दिन से हम चलाते ही नहीं है। तो मैं बताता हूँ आपको जो इसमें लोड कितना चल रहा है हमारा, कैसे लाइव लोड दिखाता हूँ। ये यहाँ से हमने MCB डाल रखी इसकी, ठीक है। और अब देखो आपको दिखाओ, यहाँ पे दिखाओ ये 20% लोड दिखा रहा अभी अभी तो मतलब चला दिया समरसेबिल। आप देखो हमारे यहाँ जैसे ये समरसेबिल का हमने कनेक्शन यहीं से है, हमने समरसेबिल यहाँ से चला दिया, चल गया। ठीक है ठीक है। अब आपका लोड देखना कितना दिखाएगा इसमें। ये इसमें जो है अपना आप डिस्प्ले जो है बदलती रहती है। 69% लोड पहुंच गया है क्योंकि इंडक्शन भी चल रहा है फिलहाल, हमारा समरसेबिल भी चल रहा है, और LED जो टीवी है हमारा वो भी चल रहा है, 2-3 पंखे भी चल रहे हैं फिलहाल। इतना लोड चल रहा है क्योंकि सारा अब इंडक्शन और समर और ये सारी चीजें तुम एक साथ तो जब भी नहीं चलाने के। बिल्कुल 15-20 मिनट 10 मिनट ज्यादा आप समरसेबिल चला सकते हो, सारा लोड एक साथ तो जब भी नहीं चलाने के। बिल्कुल बिल्कुल। चलो मैं दिखाता हूँ आपको इसमें जो है क्या क्या चीज चला रहे हैं। एक तो हमने दिखा दिया आप तक, तो समरसेबिल चलता है हमारा ये जी। और ठीक है। ये बरामदे में हमारे 3 पंखे हैं, ये देखो जी, ये 3 पंखे चलते हैं पूरे। ठीक है, और आ जाओ अंदर आ जाओ। एक पंखा इधर आपका ये हो गया है, एक पंखा ये है, इधर हमारी LED है, ये सब चलती है। ठीक है, और जब बाकी लाइट तो बहुत है ही हमारे, बहुत लाइट है। आप लाइट का तो कोई बात ही नहीं है। अभी आ जाते हैं इस दुकड़िया में। इस दुकड़िया में हमारा स्टोर रूम है। ये स्टोर रूम होगा। एक पंखा आपका ये होगा, LED होगी इसमें। और बाकी जी आपका और इधर ये वाईफाई का वो लग रहा है। अच्छा वाईफाई वाला इस पे भी तो लोड कुछ होगा ना? ये तो बहुत कम लोड लेता है वाईफाई तो। ये वाईफाई लगा हुआ है, ये कोई लोड ज्यादा इतना नहीं है। ये ठीक है, स्टडी रूम है बच्चे का। ये बच्चों का स्टडी रूम होगा जी। हाँ, एक पंखा वगैरह लगा हुआ है। हाँ, एक पंखा इसमें भी है, ये भी चलता ही रहता है ज्यादातर। चलो जी, एक दुकड़िया ये है इधर। ये देखो चल रहा है, लाइट पंखा चल ही रहा है फिलहाल, लाइट वगैरह भी है। हाँ, ये कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ढोर डंगरों के उसमें भाई डंगरों के लिए लाइट है, वहाँ चलती है। एक पंखा वहाँ पे लगा हुआ है डंगरों के बरामदे में भैया। यहाँ पर भी ये देखो लगा हुआ है। ये हमारी पंखड़ी जी है, ये चलती है पशुओं के ऊपर, पूरी गर्मी चलेगी, पूरी गर्मी चलेगी एकदम। तो यहाँ भी लाइट वगैरह भी लगी हुई है एकदम। ये पशुओं के लिए।
तो जी अभी कहाँ चलने धामा जी? अब ऊपर लेके चलते हैं, ऊपर दिखाते हैं आपको। तो चलिएगा दोस्तों, अभी आपको ऊपर दिखाते हैं ऊपर कितना लोड है अभी फिलहाल, कितना सामान चलाते हैं ऊपर। तो वाकई भाई मुझे तो बहुत ही फायदा लग रहा। मैं लिस्ट के मैं वैसे नहीं बता रहा कितने हैं हमारे। 12 पंखे हैं, एक कूलर है और इंडक्शन है, मैं सब दिखा रहा हूँ आपको। सारा लोड तो एक साथ चलता नहीं, पर ये है कि हाँ कोई चीज बंद होगी, कोई चल गई, कोई बंद होगी, बिल्कुल इस तरह से पूरा लोड तो चलता नहीं है। तो सबसे पहले एक पंखा देखो ऊपर यहाँ पे आ गया है। और ये हमारे फौजी भाई हैं। और फौजी भाई क्या हाल चाल? और जी इधर देखिएगा एक पंखा आपका ये हो गया है। ठीक, एक पंखा आपका इस दुकड़िया में हुआ है। हाँ, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया रसोई में। अब रसोई में क्या क्या लोड है फिलहाल? अभी फ्रिज चल रहा है, और फ्रिज अभी फिलहाल चल ही रहा है। और देखो ये रहा इंडक्शन सुबह से ही चल रहा है, जो मैं बता रहा था आपको। ये तो ये मान लो आप पूरे दिन चलता ही रह रहा है, खाना बन रहा है इसमें। ये तो बराबर खाना वाना जो बनाते हैं सभी चीजें बनाते हैं। बाकी ये है, ये सब कोई भी चलाओ आप इसमें। ये टोस्टर है हमारा। जी जी जी। और ये जो है बड़ी मिक्सी हो गई, ये सब चीजें चलती रहे। जूसर मिक्सी है। ठीक ठीक ठीक, सारा पूरा लोड है। ये आरओ है। अरे भैया खाना खा लो दीपक भाई। बस जी खाओ, भगवान बहुत है। तो दोस्तों आइएगा, देखो भैया नूनी घी भी है दाल बनी हुई है बढ़िया वाली एकदम बेहतरीन। तो लोड हम ये तो नहीं कह रहे कि पूरा सारे पंखे एक साथ चला देंगे, सारा लोड एक साथ चला देंगे। और 1.5 टन की एक एसी, अच्छा वो भी चल जाएगी? वो भी चल जाएगी 1.5 टन की एक एसी। बस एसी चलाने के लिए आपको है, जो एसी लोड लेती है ना, तो आपको पहले सारा लोड जो है बंद करके एसी स्टार्ट कर दो। जब स्टार्ट होने जाओ उसके बाद थोड़ा बहुत और लोड चला लो। ऐसा तो नहीं है कि पूरा लोड भी चल जाएगा, 1.5 टन की एसी भी चल जाएगी। लेकिन एसी के लिए बताया कि स्टार्ट करने के बाद फिर थोड़ा बहुत लोड और चल सकता है। अच्छा एक बात और, अब हमने तुम्हें पूरा लोड दिखा दिया दोस्तों, और अब बात कर लेते हैं आपका इसमें टोटल जो खर्चा आया है। मतलब मुझे पैनल सहित, पैनल का अलग, बैटरी इन्वर्टर का अलग, तो कितना पड़ा एक बार हमारे दर्शकों को ये चीज आप मैं बताता हूँ। फिलहाल जो है हमारे धामा जी ने ठा लिया है भैया बही खाता, क्या क्या इसमें हिसाब लगा हुआ है। तो धामा जी बताइएगा क्या क्या इसमें आपका खर्चा आया हुआ है। देखो मैंने इसमें नोट कर लिया था पहले ही। जी जी बिल्कुल एक्यूरेट। अच्छा बात पहले हम पैनल की कर लें, तो इसका कितना खर्चा आया टोटल जो पड़ा है पैनल आपको, यू कितने का पड़ा? ये मान के चलो हमारा 17 रुपए वाट के हिसाब से पड़ा है। तुम्हारे क्षेत्र में अपनी मार्केट के हिसाब से तुम्हारा 15 भी पड़ सकता है, 16 भी पड़ सकता है, 18 रुपए वाट भी पड़ सकता है। जी जी। ये अमेज कंपनी के है, ल्यूमिनस के। ये बात तो लगभग ये हमारा 55,000 के 6 पैनल पड़े भाई। 17 रुपए वाट के हिसाब से है, और 540 वाट का हमारा एक पैनल है, और ये 6 पैनल है। ये देखो तो 6 पैनल लगे हुए हैं, 3.5 किलोवाट के। 28,000 रुपए के लगभग हमारा इन्वर्टर है, 28,000 का। जी जी जी। और 13,000 रुपए के हिसाब से हमारी बैटरी है, वो भी अमेज की है। तो एक बैटरी हमारे पास थी, तो 13 की 4 बैटरी मान लो तुम, तो 52,000 की बैटरी होगी हमारी। ठीक है। 6,000 रुपए का इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, यानी 1 किलो का हुआ है, जो उन्होंने लगाया है, वो जैसे भी लगाया उन्होंने कहा कि भाई 1 किलोवाट के लिए हम 2,000 रुपए का लेते हैं। तो 3.5 यानी 3 स्ट्रक्चर में है, 6,000 रुपए इसमें लग गए हैं। 2,000 रुपए उन्होंने अपने लगाने के लिए, इंस्टॉलेशन जो लिया है इंस्टॉल करने के, और 4,000 रुपए के आसपास की हमारी वायरिंग होगी। तो टोटल कितना बना? 1,47,000 का बैठ जा। तुम्हारे यहाँ हो सके 1.5 लाख का बैठ जा, 1,40 का बैठ जा। और हमने तो अमेज कंपनी का लगवाया, हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे कि ये कंपनी का लगवाओ। सही बात है। कोई भी कंपनी का लगवा लो, इससे सस्ती कंपनी का लगवा लो, जो तुम्हें ठीक लगे। बिल्कुल। हमारे यहाँ अवेलेबल थी, हमारे यहाँ जो एजेंट था या जो भी था जिसने हमें दुकान वाले से हमने लगवाया है फलावदा कस्बे से, तो भाई उसके पास ये उपलब्ध थे। तुम कोई भी उपलब्ध लगवा लो, इससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यार मुझे लग रहा है कि यार एक मिडिल क्लास फैमिली को 1.5 लाख यार एकदम इकट्ठे पैसे देने, कुछ ज्यादा महंगा नहीं लग रहा? देखो मेरे हिसाब से तो महंगा है नहीं। 30,000 रुपए साल का हमारा बिल आ रहा था। और 5 साल में हमने मान लिया हमारा बिल फ्री हो गया। लेकिन 30,000 रुपए साल का बिल देने के बाद भी गर्मियों में जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है बिजली की, उस टाइम बिजली में कहीं फॉल्ट हो रहा है, कहीं कुछ हो गया, कहीं वो बिजली आ नहीं रही, लोड पड़ रहा है, और उसी टाइम ये हमें पूरी बिजली देता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। तो देखो सुविधा है तो थोड़ा सा तो खर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, वैसा है तुम्हारी मर्जी, किसी कंपनी का लगवाओ, हम ये नहीं कह रहे किसी का। सही बात। तो अपनी हमने तो जो अपने घर पे लगाया है, जो चला रहे हैं, जो दिखा रहे हैं तुम्हारे लिए, हमने एकदम बिल्कुल कोई चीज इसमें छिपाई नहीं, सब बताओ। तो अभी कुछ कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को इस बारे में और कुछ? भैया मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो आने वाला टाइम पैनल का ही है, और धीरे धीरे अपने घर पे चाहे थोड़े से शुरुआत कर लो। 2 किलोवाट का लगा लो, 1 किलोवाट का लगा लो, स्टार्ट करो। जब तुम्हें इसे दिखाई देगा कि बहुत अच्छी चीज है। अब तो तुम देख रहे हो कि ट्यूबवेल चल रही है, इससे बड़ी बड़ी चक्की चल रही है, सब पैनल से चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो देखो बहुत फायदा हुआ।
हर महीने भैया मैं ही अपनी जेब से बिल भरता था। तो मुझे तो है 2500 रुपये हर महीने जाना था, तो मैं तो सोच रहा कि मेरे बच रहे हैं। सही बात। अब बहुत सा तो कोई क्या यार 1.5 लाख रुपए का ब्याज लगाओ, 3% का लगाओ, ये लगाओ, तो इस हिसाब से तो तुम कोई काम कर ही नहीं सकते। बिल्कुल 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 भाई, तुम ब्याज पैसे तो पैसे खाते रहोगे, तुम फिर फैसिलिटी क्या लोगे? फिर मान लो आंधी तूफान आ रहा, पता लगा बिजली के तार पता लगा 8 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं आया और वहाँ बिजली घर में आग लगी। बिल्कुल आग आगे बहुत आफत है इस चीज की। पूरे मोहल्ले में बिजली नहीं, हमारे बिजली आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये 24 घंटे अपना लाइट है, फिर कुछ भी। भैया हम तो बाहर जॉब करते हैं, बाहर ड्यूटी करते हैं, अब हमारे माँ बाप, हमारे घर वाले बच्चे सब परेशान रहेंगे तो क्या फायदा? ये तो बात है। खैर ये सुविधा आपने बहुत ही अच्छी कर दी बच्चों के पढ़ने के लिए भी, माँ बाप। धीरे धीरे अगर हमारा मेरा हिसाब बना तो हो सके मैं और इसी साल के अंदर मैं 5 किलोवाट बढ़ा दूं। तो ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। और हमारे धामा जी ने जो है बहुत ही अच्छी बात बताई कि भाई मान लो हम तो सर्विस करते हैं, यूपी पुलिस में है मेरा भाई, तो वहाँ पर जॉब करते हैं, तो हमारा तो कभी कभार आना होता है, तो माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए जो है ये चीज़ बहुत ही जरूरी थी कि भाई हम तो चलो अपना टाइम वहाँ काट रहे हैं ड्यूटी पे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ ज्यादा दिक्कत थी। आगे आगे गर्मी आ रही है, 70 तो फॉल्ट आते हैं भाई, कभी ट्रांसफार्मर पूरा, कई दिन बिजली गुम हो जा बिल्कुल एकदम। तो उस चीज को देखते हुए सबसे बेहतर चीज है, बच्चों की स्टडी के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, इतनी चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी अभी आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, हम किस चीज का प्रचार नहीं कर रहे, कह रहे हो भाई तुमने ये लगवाया, तुम इस कंपनी का प्रचार है, कोई प्रचार नहीं है भाई। हमने सिर्फ तुम्हें बताया है कि हमारा ये चीज इतने की लगी है, कितना फायदा है। हालांकि नुकसान देखो है, एक मिडिल क्लास को 1.5 लाख रुपए बहुत बैठते हैं, लेकिन अगर आपका बजट है, हालांकि आप किस्तों में भी लगवा सकते हो सकता है किस्तों में चल रहा हो तो आप किस्त भी कर सकते हो। 2 किलोवाट का लगवा लो, जरूरी नहीं आप 3.5 किलोवाट के लगाओ, 2 किलोवाट का लगवा लो। नॉर्मली मेरा भी अपना बिल बताऊं मैं तुम्हें, 3500-4000 का हमारा बिल आ जाता है। अगर चाहूँ तो मैं किस्त बनवा लूँ अपनी 3000-4000 की मैं किस्त बनवा सकता हूँ, तो 2 साल 3 साल में वो जो है मैं किस्त उतार के पूरा कर सकता हूँ। तो EMI पे मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फायदे का सौदा है महंगा, लेकिन फायदे का सौदा है। पहले बहुत महंगा था, लेकिन पहले के मुकाबले अब जो है बहुत सस्ते लग रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलो दोस्तों, ये वीडियो हो चुके हैं काफी बड़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में।